हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम लीड कोड कॉन्टेस्ट जो वीकली कॉन्टेस्ट 497 है इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो मैं ऐसे ही बस इंट्यूशन दूंगा, आप कोड आप लिख सकते हो क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ है हम प्रॉपर अप्रोच और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह प्रॉपर देखेंगे। राइट, सो इसमें दे रखा है कि बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में you are given an 2D integer array matrix of size n cross n representing the adjacency matrix, है ना। adjacency matrix आपको पता होगा ग्राफ में होता है ना, of an undirected graph with n vertices labeled from 0 to n-1, राइट। और ऐसा दे रखा है कि मैट्रिक्स ऑफ i, j if 1, मतलब अगर 1 है तो दैट इंडिकेट्स दैट देर इज एन एज बिटवीन, मतलब वर्टेक्स i एंड j, अदरवाइज मतलब i और j के बीच में वर्टेक्स मतलब एज नहीं है ना। एंड जो डिग्री है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स हमको पता है कि भाई नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू इट, है ना। और हमको बताना है कि रिटर्न एन इंटीजर एरे आंसर ऑफ साइज n वेयर आंसर ऑफ i रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स i, है ना। तो ऐसा है कि मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा है ना। 1 3 से कनेक्टेड है और 2 कुछ भी मान लो ऐसे 5 और इधर ऐसा और 4, है ना। तो इसका हम देख सकते हैं कि इसका डिग्री क्या होगा 1, है ना। इसका डिग्री 1, इसका डिग्री सॉरी इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2 और इसका डिग्री 3, सॉरी देखो ये 3 है ना, 3 एज कनेक्ट है। तो आप देख सकते हो ऐसे, है ना। तो ऐसा कर लेना कोई जो आप दो आप लूप चलाना कि भाई मतलब i 0 से लगाकर n-1 तक और j 0 से लगाकर n-1 तक, ऐसा। और देखना है कि भाई इफ जो आपका मैट्रिक्स जो पड़ा हुआ है m ऑफ, है ना, i, j अगर 1 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक एज है। तो आप डिग्री एरे एक बना देना, डिग्री एरे n साइज का, जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा स्टार्टिंग में। और आप ऐसे कर लेना भाई डी ऑफ जो i है उसके अंदर भी एक प्लस प्लस, क्यों देखो ऐसे ही तो होगा, ये एक एज है तो ये सारा मैट्रिक्स इन दोनों के बीच में एज है, तो इसकी डिग्री एक प्लस प्लस, इसकी डिग्री प्लस प्लस कर दूंगा, है ना। सिमिलरली देखो ये है, यहाँ पे इसके लिए आऊँगा तो ये इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, तो एक और बार प्लस प्लस हो जाएगा और इसके लिए भी एक और बार प्लस हो जाएगा, तो इसके लिए 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑफ जे भी आप प्लस प्लस कर सकते हो ऐसे, है ना। फिर जो डी है वही हमारा आंसर है, तो आप है ना रिटर्न कर सकते हो वही डी, है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। तो सेकंड प्रॉब्लम मतलब बहुत ऐसे मैथमेटिकल है, एकदम एकदम शॉर्टकट, एकदम सीधा प्रॉब्लम है ना। सो प्रॉब्लम है कि एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। सो बेसिकली इसमें दे रखा है कि यू आर गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर एरे साइड्स ऑफ लेंथ 3। अच्छा, 3 लेंथ का एक एरे दे रखा है, पॉजिटिव इंटीजर एरे, और डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट ए ट्राइंगल विद अ पॉजिटिव एरिया, अच्छा, एंड हुज 3 साइड लेंथ्स आर गिवन बाय द एलिमेंट्स ऑफ साइड्स। अच्छा, इफ सच ए ट्राइंगल एग्जिस्ट देन रिटर्न एन एरे ऑफ 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटिंग इट्स इंटरनल एंगल इन डिग्रीज, है ना, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा, अदरवाइज इफ देर इज नो एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना, है ना। आंसर विद इन मतलब 1/5 ऑफ जो भी एक्चुअल आंसर विल बी एक्सेप्टेड, है ना। सो एकदम मतलब एकदम सीधा सा क्वेश्चन है ना। सो हमको एक ट्राइंगल के ना साइड्स दे रखी है, एक साइड्स एरे में जो कि 3 साइज का है ना, कुछ भी हो सकता है, मान लो कि 4 5 3 ऐसा, है ना, ऐसा दे रखा है। तो पहले तो ये मतलब कोई और भी हो सकता है जिससे ट्राइंगल नहीं बने। पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये जो 3 साइड्स दे रखी है उससे ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। वो कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई मतलब जो आपकी जो लार्जेस्ट साइज है, मान लो कि ABC ऐसे डिक्रीजिंग में है और A ऐसा है ना, ऐसा है, तो बोला है कि जो लार्जेस्ट साइज है वो छोटी होनी चाहिए स्ट्रिक्टली A+B से, है ना। जो लार्जेस्ट साइज है वही आपकी A+B से छोटी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली B और C तो मतलब B और A तो छोटे होंगे ही, है ना। तो ये वाली कंडीशन हमको देखनी है सबसे पहले, और फिर बाद में ये कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल बन रहा है तो उसका जो एंगल्स है बेसिकली ABC सामने जो एंगल्स होंगे ना, तो वो हमको एक वेक्टर में मतलब डाल के इसको देना है, रिटर्न करना है, राइट। सो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे भाई जो साइड लेंथ वाला है इसको सॉर्ट कर देंगे ताकि ये वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना, ABC। और ये वाली कंडीशन हम चेक कर लेंगे। ये कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम क्या एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम जो 3 एंगल है वो निकाल के उसके अंदर डाल के वो कर देंगे रिटर्न, है ना। तो वो कैसे कर सकते हैं कि मान लो कि ABC आपको अगर साइड्स दे रखी है अगर किसी ट्राइंगल की, तो इसका जो ऐसा है मान लो ट्राइंगल, है ना,
ऐसे ए बी सी ऐसे साइड्स दे रखी है। तो ये जो एंगल है वो कैसे आता था, ये जो एंगल है इसको कैसे बोलती थी, ये होता था एंगल ए, साइड ए के सामने वाला एंगल ए है ना ऐसे, और साइड सी के सामने वाला एंगल सी, और साइड बी के सामने वाला एंगल बी। ऐसे ही तो करते थे 12th में हम, है ना। तो हमको पता है कि जो ये आपका एंगल ए है वो कैसे आता था कि भाई मतलब ऐसे कोसाइन फॉर्मूला से अगर तो तीनों साइड दे रखी है और हमको एंगल निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता था कि मतलब कॉस ऑफ बेसिकली जो एंगल ए इज इक्वल टू आपका क्या होता था, दो साइड जो ऐसे दो मतलब ऑपोजिट साइड, ये तो माइनस होती थी स्क्वायर करके और ये दोनों ऐड होती थी, बेसिकली बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, है ना, ये फॉर्मूला होता था, है ना। तो सिंपली ऐसे ऐसे करके आपका जो एंगल है वो एंगल ए आ जाएगा। सिमिलरली आपका जो एंगल जो कॉस ऑफ एंगल बी है ना वो क्या होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac, यही तो फॉर्मूला होता था, है ना। ठीक है, तो और ये जो कॉस ऑफ जो एंगल बी है, मतलब ये जो यहाँ पे जो एंगल आपका निकलेगा वो क्या होगा, वो आपका मतलब जो आपका ना रेडियन में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाला जो एंगल है रेडियन में होगा, तो इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं कि मतलब जो पाई रेडियन ऐसे होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री, ऐसा ही तो होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इतना रेडियन है तो कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो कि मतलब ऐसे डिवाइड कर सकते हो भाई 180 डिवाइड बाई पाई रेडियन है, तो इतने अगर रेडियन आए, मान लो कि x रेडियन आए, ठीक है, तो x से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका डिग्री में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ आपका इतना डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, और जो वेक्टर में लास्ट में पुश करना है वो डिग्रीज में पुश करना है। ठीक है, तो मैंने लॉजिक बेसिकली बता दिया है, तो आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, मैं कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो बेसिकली यही है, मतलब ये फॉर्मूलाज ही आपको लिखने हैं। ठीक है, पहले ये कंडीशन चेक करनी है, वो आप इजीली कर सकते हो, राइट। और फिर ये वाला एक्चुअल वैल्यू जो x रेडियन यहाँ से निकलेगा वो आपको ऐसे मतलब डिग्रीज में करके कन्वर्ट करके मतलब वेक्टर में डाल के रिटर्न करना है, राइट। सो अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। सो अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। सो ये वाला प्रॉब्लम बेसिकली थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है ना, मतलब आपके कर रखे होंगे वैसे हैशिंग के क्वेश्चंस कर रखे होंगे, है ना, वो प्रीफिक्स सम लेके वो मैथ में जो हैशिंग वाले क्वेश्चंस होते थे ना, सो उस प्रकार का ये क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन है, मतलब थोड़ा सा बेटर प्रॉब्लम है ना। सो एक बार आप प्रॉब्लम पढ़ लेना अच्छे से, मैं भी पढ़ लेता हूँ, बट मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो एक बार आप प्रॉब्लम पढ़ लेना ताकि मतलब कंस्टेंट वगैरह सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। सो प्रॉब्लम है कि यू आर गिवन एन बाइनरी स्ट्रिंग s कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कैरेक्टर 0 and 1, है ना, एंड द स्ट्रिंग इज बैलेंस्ड इफ इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस। अच्छा, एंड यू कैन परफॉर्म एट मोस्ट वन स्वैप बिटवीन एनी टू कैरेक्टर्स इन s, देन यू सेलेक्ट ए बैलेंस सबस्ट्रिंग ऑफ s फ्रॉम s, है ना। बेसिकली ऐसा है कि एक हम कोई भी जो है दो इंडेक्स से सेलेक्ट करके एक बार हम स्वैप कर सकते हैं दोनों के बीच में, और बैलेंस सबस्ट्रिंग इन्होंने ये बोला है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ वंस और इक्वल नंबर ऑफ जीरोज हो, है ना। बेसिकली काउंट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1 हो, है ना। थोड़ा थोड़ा हिंट में देना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी से। सो एंड रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम लेंथ ऑफ बैलेंस सबस्ट्रिंग यू कैन सेलेक्ट, है ना। मैक्सिमम लेंथ बतानी है सबस्ट्रिंग की, बैलेंस सबस्ट्रिंग की, एंड सबस्ट्रिंग इज ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, सो जो इसका एग्जांपल है वो देख लेते हैं। सो पहला जो एग्जांपल दे रखा है इसमें इन्होंने, ये स्ट्रिंग है हमारी 1, है ना, ऐसा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब मैक्सिमम लेंथ बैलेंस स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई स्वैप नहीं करूँ तो एक तो मेरी बैलेंस स्ट्रिंग ये है, ठीक है, और एक ये है ना। तो एक तो 2 लेंथ की तो मुझे मिल गई कि भाई 2 लेंथ की तो है। अब मान लो कि मैं स्वैप करने जाऊँ, मान लो कि इसको ऐसे इससे स्वैप कर लूँ, है ना, ऐसा बना लूँ, ये 0 उस तरफ चला गया, ऐसा कर लूँ, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये 4 लेंथ की आ गई, जिसमें हम देख सकें कि काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू काउंट ऑफ वंस आ रहे हैं ना। तो ये 4 लेंथ की आ गई, एक स्वैप किया था मैंने, एक स्वैप यहाँ से किया था और 4 लेंथ की आ गई। सो बेसिकली 4 ही मेरा आंसर है, आप देख सकते हो कि भाई 4 ही मेरा आंसर है ना। और जो सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है इन्होंने 1 1 1, तो इसमें देख सकते हैं कि कोई 0 आ ही नहीं रहा, तो इसमें क्या आंसर है हमारा 0, क्योंकि एक भी 0 नहीं आ रहा, तो काउंट ऑफ 0 इज इक्वल टू काउंट ऑफ 1 कैसे होगा बेसिकली, है ना। तो इस सम स्ट्रिंग में सारे 1 आ रहे हैं तो 0 आंसर है, ठीक है। तो इसका जो अप्रोच है वो देखते हैं अभी, है ना।
इसमें इस प्रकार से देखो आप, है ना, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो, ठीक है। तो मान लो कि प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि स्वैप नहीं है। अभी के लिए ये मान लो कि स्वैप नहीं है। मैंने सिंपल ये सवाल पूछा कि मान लो कि ये आपको सब स्ट्रिंग दे रखी है, ये आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है ऐसी, ठीक है, और इसमें मेरे को वो वाली सब स्ट्रिंग मैक्सिमम जो लेंथ वाली सब स्ट्रिंग दो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोज और इक्वल नंबर ऑफ वंस हो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आपके कैसे करते थे, आपने हैशिंग में किया होगा, याद होगा। तो वो प्रॉब्लम कैसे करते थे कि सबसे पहले जो काउंट है वो स्टोर करते थे। कैसे कि मान लो कि ऐसे मानते थे कि मतलब जो आपका 1 है ना, इस पे आप +1 कर दो मैप में, ठीक है, और जो 0 दे रखा है उसको -1 कर दो, ठीक है। वो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं क्यों कर रहा हूँ कि मान लो कि ऐसा है कि आप हैशिंग में कैसे स्टोर करते थे कि मान लो +1 और -1 करके ऐसे प्रीफिक्स सम बनाते थे, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा कुछ सम बना, ठीक है, 1 2 ऐसा कुछ सम बना। ये बेसिकली यहाँ पे अगर इसके लिए नहीं, अगर इसके लिए चलो बना लेते हैं, ठीक है, इसके लिए बना लेते हैं प्रीफिक्स सम। तो इसके लिए 1 यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर से 1, यहाँ पे 0 -1 फिर 0 फिर आपका 1 और फिर 0, ऐसे तो बन रहा है सम। देखो इसको मैंने 1 माना, इसको -1 माना, तो इसको सम किया तो 0 आ गया, फिर इसको 1, ऐसे देख सकते हो, ठीक है। फिर ये वापस -1 हुआ तो 0, फिर -1 ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि अगर मैं ये देखूं कि अगर यहाँ से लगाकर यहाँ तक का सम 1 है और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का भी सम 1 है, उनका डिफरेंसेस का, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो आप मैं ये 100% श्योर हूँ कि ये वाली जो सब स्ट्रिंग आ रही होगी इसमें इक्वल नंबर ऑफ जीरोज और इक्वल नंबर ऑफ वंस होंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस ऐसे ही तो हमको पता था ना, ऐसे ही सॉल्व करते थे कि मतलब इफ m डॉट फाइंड दैट सम इज, मतलब अगर पीछे कोई m डॉट फाइंड s हो रहा है, ठीक है, उस सम प्रीफिक्स सम हो रहा था, इसका मतलब उस इंडेक्स से लगाकर यहाँ तक उसका सम बेसिकली 0 था, ठीक है। ऐसे तो था सब स्ट्रिंग में। तो इसमें देख सकते हो आप, देख लो इसमें इक्वल नंबर ऑफ वंस और इक्वल नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का भी सम 0 आ रहा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का भी सम 0 आ रहा है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का भी सम 0 आ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का कह रहा हूँ कि मतलब इक्वल नंबर ऑफ जीरोस 1 है। देखो ये आ रहा है इक्वल नंबर ऑफ जीरोस 1, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो प्रॉब्लम ये है। तो आप कैसे करते थे कि मतलब मैं सबसे पहले सम बना लेता था कि मतलब s = 0 और ऐसा मानता था कि पहले प्रीफिक्स सम बनाता था, है ना, एक मैप लेता था इंट कॉमा इंट का, ठीक है। और ऐसे मैं सूडो कोड लिख देता हूँ, ऐसे आप करते थे f ऑफ मतलब 0 से लगाकर n-1 तक। और इफ़ मैं देखता था कि मतलब आपका जो s ऑफ स्ट्रिंग str ऑफ अगर है ना i आपका 1 है या फिर 0 है, ठीक है, तो आप s माइनस कर दो, एल्स आप क्या कर दो, एल्स प्लस कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। और एक आंसर ले लो, आंसर 0, ऐसे ही तो करते थे। और देखता था कि भाई इफ़ m डॉट फाइंड, ठीक है, m डॉट फाइंड अगर s हो रहा है, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू m डॉट एंड, ठीक है, तो मैं करता था कि आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, आंसर कॉमा क्या करता था i माइनस m ऑफ दैट s, है ना। ऐसे ही तो करता था कि यहाँ पे देखो 0 पे ये पहला i पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने डाला नहीं है इसके लिए, ठीक है। फिर वापस मैं देख लेता था कि भाई अगर मेरे को मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, यानी सबसे पहला जो फर्स्ट जहाँ पे देखता था कि सम 0 फर्स्ट यहाँ पे आ गया तो ये वाला इंडेक्स में डाल देता था, यहाँ पे नहीं डालता था, इस पे नहीं करता था अपडेट। अगर मिनिमम चाहिए तो मैं इस पे करता था अपडेट, है ना, वरना देखता था कि 0 आ गया तो मेरा मैप में वही पड़ा रहने दो। ऐसे ही मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आपके पढ़ रखा है ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब फिर बाद में देखते थे कि भाई इफ m, हाँ ठीक है, नॉट अगर डॉट एंड है, एल्स अगर डॉट एंड है तो आप m ऑफ s के अंदर i रख दो, ठीक है, फर्स्ट वाला। जैसे 0 पे ये वाला इंडेक्स m ऑफ जो 0 है वहाँ पे मेरा 1 पड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आते हुए मैं चेंज नहीं करता था, याद होता था। अगर मिनिमाइज करना है तो मैं चेंज करता था, है ना, मैक्सिमाइज करना है तो मैं यहाँ फर्स्ट वाला इंडेक्स ट्रैक करके चलता था, है ना, ठीक है। तो अब मैं ये प्रॉब्लम क्यों बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम में मेरे को ऐसा ही कुछ करना है। कैसे, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का देखते हैं अभी। तो इस वाले प्रॉब्लम में और क्या हो रहा है, एक तो एक्स्ट्रा ये चीज़ तो मेरी हो ही रही है, और एक एक्स्ट्रा है कि मैं स्वैप कर सकता हूँ, ठीक है। और स्वैप मैं कब करूँगा कि जब मैं देखूंगा कि मेरा मतलब ऐसा आ रहा है कि मान लो कि 4 लेंथ की, ऑब्वियसली अगर इक्वल नंबर ऑफ वंस और जीरोज है तो उसकी लेंथ इवन ही होगी, राइट। तो मैं देखूंगा कि मेरी अगर 4 लेंथ की लेट्स स्ट्रिंग है, फिर 5 लेंथ की ऐसी सब स्ट्रिंग आ रही है जिसमें बेसिकली या तो मेरा एक ही मैं स्वैप कर सकता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। जब मैं एक अगर मैं स्वैप कर सकता हूँ तो मुझे पता है कि 4 में से 3 मेरे जीरोज आ रहे होंगे और एक ही मेरा 1 आ रहा होगा। तभी मैं कहीं बाहर से मैं स्वैप करूंगा तो मेरी उस जीरो की जगह जो मेरे 3 जीरो थे उसकी जगह 2 जीरो हो जाएंगे, और जहां एक 1 था उसकी जगह 2 1 हो जाएंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि मतलब अगर डिफरेंस, तो डिफरेंस में मेरा क्या फर्क आया कि मैंने कहा ना, या तो तीन जीरो थे और एक 1 था, तो डिफरेंस कितना है 0 और 1 में, भाई 2 डिफरेंस है, ठीक है। और अगर मैंने एक स्वैप किया तो मेरे डिफरेंस 0 हो गया,
समझ में आ रहा है। और अगर ऐसा होता कि अगर 1 ज़्यादा 0 कम है, मतलब ऐसा है कि 3 1 है और 1 0, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 का। समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो बेसिकली मैं 1 को वैसे 1 मानूंगा और 0 को -1 मानूंगा, बट ठीक है इसमें ऐसे मान लो आप, है ना। तो इसमें डिफरेंस -2 का आ रहा है। तो मैं अगर बाहर से अगर 0 लाऊंगा और इस 1 को बाहर भेजूंगा, उस सबस्ट्रिंग के बाहर भेजूंगा, तो मेरा डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, ठीक है, -2 का 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा ही है कि मान लो कि इसको मैं कैसे समझाऊं कि अगर मान लो कि इसमें ऐसा है कि एग्जाम्पल क्या लूँ, हाँ, ऐसा आ रहा है, मान लो 0 0 0 1, है ना, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देख सकता हूँ कि अच्छा डिफरेंस वाला क्या चीज़ चलेगी, इसमें देख सकता हूँ मैं कि मैं डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे 0, डिफरेंस एरे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर से 1, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे आपका -1 दिख रहा है क्या, ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये चीज़ है ना। तो इसमें मैं देखूंगा कि मेरे को पता है कि ये वाली सबस्ट्रिंग, देखो ये वाली सबस्ट्रिंग है, ये मेरी बन सकती है। वो मैं कैसे देखूंगा कि मतलब मैं देखूंगा कि -1 अगर इसमें से, और मैं अगर +2 करूँ, यहाँ पे +2 का देखूँ कि इसमें 0 ज़्यादा है, ठीक है, इसमें +2 करूँगा तो मैं देखूँगा 1 कहीं आ रहा है क्या, हाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब मैं ये सबस्ट्रिंग ले सकता हूँ, ठीक है। मैं +2 का क्यों देख रहा हूँ, क्यों, मुझे पता है कि यहाँ पे जीरोस कम है, तो मैं एक 1 कहीं से ले सकता हूँ। और वो ये भी मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा कि 1 कहीं पर प्रेजेंट तो होने चाहिए ना, कहीं सफिक्स इस सबस्ट्रिंग के बाहर कहीं 1 प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि उस जीरो के साथ मतलब उस 1 का स्वैप कर दूं, बाहर वाले 1 का, ठीक है। वो चीज़ मैं चलो देख लूंगा, वो चीज़ देखनी पड़ेगी ऑब्वियसली, है ना। तो मैं देखूंगा कि जो मेरा सम है यहाँ पे जैसे -1 है, इसके अंदर +2, एक तो मैं सीधा सम का ही देख लूंगा, एक तो ये केस तो मेरा चलेगा इसमें, ठीक है। इसमें देखूंगा कि या तो मैं +2 करके देखूँ, यानी इसमें +2 यानी 1 किया तो 1 मेरा आ रहा था, तो ये एक सबस्ट्रिंग हो सकती है। मेरे को चेक करना पड़ेगा बाहर कहीं इसमें 1 चाहिए, तो यहाँ से 1 लाना पड़ेगा कहीं से, तो ठीक है। तो वो मेरे को चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी। और एक है कि मैं -2 का भी देख सकता हूँ। -2 का कैसे, मैं दूंगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा होता, मान लो कि -2 का कैसे दूँ, हाँ, -2 का ये ले लो, ये वाला एग्जाम्पल ले लो आप, है ना, ये ले लो, नहीं एक मिनट, हाँ एक मिनट देखते हैं, -2 वाला देखते हैं, वो भी आएगा एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली। इसी को स्वैप कर दो ना, इसमें ऐसे कर दो 0 1 0 1 1 1 0, ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पे पहले इसका देख लो, मैंने +2 करके देखा, ये आ रहा था, तो ये मेरी स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ, अगर यहाँ अगर मैं देखूँ -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, यहाँ पे वापस 2। तो मैं देखूंगा कि देखो यहाँ पे देखो 2 का -2 क्या, मैंने कहा कहीं 0 आ रहा है क्या, क्योंकि इसमें 1 ज़्यादा है ना, तो 0 आ रहा था, तो ये सबस्ट्रिंग हो सकती है। तो मैं देखूंगा कि पहले कहीं मेरे को स्वैप किसके साथ करना है, 0 के साथ, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि आगे पीछे कहीं 0 होना भी तो चाहिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि आगे कहीं 0 है, तो मैं उसके साथ स्वैप कर लूँगा, ठीक है। तो वो देखूंगा स्वैप कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बस फिर बाद में यही चीज़ है एग्जैक्टली, ठीक है, I - नेट M ऑफ कर लूँगा, ठीक है। तो उससे मेरे को मैक्सिमम सबस्ट्रिंग बनती ही नजर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। मैंने कहा ना चेक करना पड़ेगा, तो इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा टफ है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो ओके, तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, है ना। सो बेसिकली इसको काफ़ी लोगों ने मतलब अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व किया है। सो हम बेसिकली हम जो ईजीएस्ट जो है पॉसिबल जो है सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने बोला कि हैशिंग का क्वेश्चन है ना। सो एक तो मैप लेना पड़ेगा, और मैप में भी बेसिकली मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर लेना पड़ेगा। वो क्यों लेना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। या फिर आप वेक्टर ऑफ मतलब 2 पेयर भी ले सकते हो, बेसिकली 2 ही मतलब स्टोर करने पड़ेंगे। जैसे हमारा जो नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है कि मतलब मैं ऐसे करते हैं ना, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, है ना। सो इस बेसिकली इसमें इंट के सामने 2 वैल्यूज स्टोर करनी पड़ेगी। क्यों, मैं वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो दो के लिए वैसे आप वेक्टर ले सकते हो, ठीक है, ताकि मैं जो इंडेक्स डॉट पुश बैक जो इंडेक्स है वो कर दूं, है ना। बेसिकली मैप ऑफ जो भी है सम डॉट पुश बैक जो इंडेक्स है वो कर दूं, ठीक है। तो बेसिकली दो मैं ट्रैक रख पाऊंगा, या फिर आप ज़्यादा भी रख सकते हो, उससे कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो आप मैं जो कराऊंगा ये 2 × n कॉम्प्लेक्सिटी में होगा, ठीक है। तो और वो भी देखना है कि भाई आसपास मान लो 0 एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसका सबस्ट्रिंग में आसपास मतलब उससे छोड़ के बाहर जो उस सबस्ट्रिंग को छोड़ के बाहर वाले जो स्ट्रिंग है ओवरऑल उसमें अगर 0 एक्स्ट्रा चाहिए तो बाहर कहीं 0 है कि नहीं, वो मेरे को एक ट्रैक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या क्या लेना पड़ेंगे भाई, एक तो जैसा कि मैंने बोला एक मैप लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। एक मैप इंट कॉमा आप वेक्टर ले सकते हो, ठीक है, वेक्टर इंट, ठीक है। थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है। एक ये ले लेना आप, सॉरी बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई, ब्रैकेट्स यस है ना। एक मैप लेना है और एक 2 काउंट लेना, एक C0 और एक C1, ये है टोटल आपके टोटल काउंट्स, है ना।
अच्छा, और C0 और C आप कैलकुलेट कर सकते हो, पहले ही आप कैलकुलेट कर लेना लूप लगा के भाई C0 है मेरा काउंट ऑफ 0 और C1 है मेरा काउंट ऑफ वंस, है ना, ये आप पहले ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और फिर लेना एक आप सम S, है ना, जो कि मेरा इस करंट जो लूप में लगाऊंगा उसके अंदर चलेगा, राइट। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लूप लगाया, फॉर लूप सबसे पहले, और ये मैप है, यहाँ पे मैप ऑफ आपका जो जीरो है उसमें आप पुश बैक कर लेना -1, क्योंकि ऐसा होता है ना हैशिंग में, भाई जो जीरो हुआ यहाँ से मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तो सीक्वेंस, उसमें क्या मतलब ऐसे रखते हैं ना, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो आप बेसिक जब हैशिंग पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा, राइट। सो एक लूप चलाऊंगा मैं 0 से n तक, n-1 तक, है ना, ये सूडो कोड है, ठीक है। और मैं देखूंगा कि भाई इफ़ मेरा जो s ऑफ i है वो मेरा लेट से अगर 0 हुआ तो मैं देखूंगा कि जो भी मेरा सम लेके चलूंगा वो s माइनस माइनस कर दूंगा, और एल्स मैं कर दूंगा कि भाई s प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, और पहली चीज़ तो वो है कि मैं देखूंगा कि मेरा वो जो नॉर्मल क्वेश्चन था भाई इक्वल नंबर ऑफ जीरोज और वंस हो तो क्या होता है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि भाई इफ़ मेरा mp डॉट फाइंड, यार आज राइटिंग इतनी ख़राब क्यों हो रही है, mp डॉट फाइंड मेरा s अगर आ रहा है इज नॉट इक्वल्स टू mp डॉट एंड, ठीक है, मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ। सो मैं देखूंगा कि भाई एक आंसर ले लूँगा, एक आंसर भी लेना है जो कि स्टार्टिंग में मेरा 0 होगा लेंथ, इसको मैं मैक्सिमाइज करूँगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा भाई आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा आप i माइनस जो भी mp ऑफ जो s है डॉट 0 कर सकते हो, स्टार्टिंग वाला वैल्यू ही सबसे पहले वाला इंडेक्स में अगर पुश भी तो करूंगा नीचे जाते हुए, ठीक है, तो सबसे पहले वाला जो इंडेक्स होगा वही लेना है, या फिर आप बेसिकली इसमें एक भी रख सकते हो जो 0 वाले में है, मतलब ये वाला केस है m डॉट s के लिए आप जो बेसिकली मतलब इक्वल नंबर ऑफ जीरोज और इक्वल नंबर ऑफ वंस है उस स्ट्रिंग में, उस मतलब सब स्ट्रिंग में, तो आप उसके अंदर एक भी वैल्यू रख सकते हो, है ना, एक ही पुश कर सकते हो, ठीक है। तो आप 0 भी ले लेना, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। अच्छा, और अब मेरे दो चेक करने के पड़ेंगे भाई एफ ऑफ एस माइनस टू और एफ ऑफ एस प्लस टू, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि भाई इफ एम पी डॉट फाइंड, ठीक है, एस माइनस टू आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो मैं इसके अंदर फॉर लूप करूंगा या फिर लास्ट दो वैल्यू भी लूंगा, ठीक है। तो कैसे करूँ, तो फॉर लूप ही लगा दो, सिंपल है ना, उसके अंदर मैं दो वैल्यूज स्टोर कर, वो मैं बताऊंगा कि दो वैल्यूज क्यों स्टोर करनी है, ठीक है। तो आप सिंपल फॉर लूप लगा देना इसके अंदर भी, ठीक है, फॉर ऑटो फॉर मतलब जो भी है x इन कर दो एम पी ऑफ एस माइनस टू, है ना, ऐसा। अच्छा, तो मेरा देखूंगा कि मेरे करंट लेंथ क्या बन रही है, इसमें से जो भी इंडेक्स आएगी वो जो विंडो कितनी बन रही है, ठीक है। तो मान लो कि वो लेंथ है आपकी i माइनस एम पी ऑफ डेट, सॉरी i माइनस एक्स कर दो, ठीक है, क्योंकि x चल चुका है ना उसके अंदर वेरिएबल, ठीक है। ये मेरी टोटल लेंथ है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर s माइनस टू देखना है, इसका मतलब मेरी देखना s माइनस टू मतलब एक्स्ट्रा क्या लाना है, अगर मैं सोचूं तो 0, सॉरी एग्जाम्पल लेके देख लिया करो, ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। ये ऐसा है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली क्या लेना चाह रहा हूँ, 1 एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ, है ना। अच्छा, इसके अंदर 1 एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या +2 किया तो -2। अच्छा, इसके अंदर ऐसा है कि मैं 0 एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ इसके अंदर, समझ में आ रहा है, ऐसा करना चाह रहा हूँ मैं, 0 एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ बाहर से, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो कि तो 0 एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मेरा केस उल्टा है ये वाला, है ना। अच्छा, इसके अंदर मैं 0 एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ, तो इसके अंदर देखूंगा कि मेरा सबसे पहले लेंथ क्या बन रहा है ये, तो बेसिकली इसमें देखूंगा कि इसके अंदर मेरे जीरोस कितने हैं, तो मैं देख सकता हूँ इसके अंदर मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, लेंथ 4 है, 4 आई मेरी 2 डिवाइड बाई 1, एक 0 एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। तो अच्छा, इसके अंदर मैं देखूंगा कि मेरे सी करंट जो 0 कर दिए, लेंथ नहीं, करंट जो जीरोज है ना, कर 0 करंट मेरे जीरोस कितने होंगे, आई माइनस, यानी ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ आ गई ये वाली, ठीक है, इसमें से -2 डिवाइड बाई 1 यानी डिवाइड बाई 2, या सॉरी -2 यानी 2 हो गया, डिवाइड बाई 2 यानी 1, यानी मेरे को एक 0 मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए। वैसे अगर लेंथ बड़ा हो गया तो आप देखोगे इसको मैं 2 0 एक्स्ट्रा चाहिए ऐसा करके, है ना, ठीक है। तो अभी हाँ ठीक है, तो इसमें मेरे को पता है कि सॉरी सो करंटली मेरे देख सकते हो कि इसमें कितने जीरोज आएंगे, आप देख सकते हो इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, ये बढ़ेगी तो 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी मेरा करंटली 1 0 आ रहा है, और मैं देखूंगा कि टोटल मेरे पास जीरोस कितने थे, जो मेरे पास C0 है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि भाई इफ मेरा जो है C0 अगर वो बड़ा है इस करंट 0 से, यानी बाहर एक ना एक कोई 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां से मैं ले लूंगा आंसर, ठीक है। तो मैं इसको मैं कह दूंगा कि भाई मेरा जो आंसर है उसको आप मैक्सिमाइज कर दो यहाँ पे, है ना, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जो भी मेरा i माइनस एक्स है ना।
और यहाँ से ब्रेक कर दो, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ही ऐसा चाहिए ना, फर्स्ट मेरे को इंडेक्स ऐसा चाहिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट वाला तो ऐसा ऐसा आएगा बट वो आगे आ जाएगा ना, तो उससे लेंथ छोटी हो जाएगी, तो मेरे को एक मिल गया तो मैं वहाँ से ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसा का ऐसा आप यहाँ पे फॉर लूप आप है ना m-2 के लिए भी लगा सकते हो, सेम ऐसा कैसा, ठीक है, ऐसा कैसा आप s+2 के लिए भी लगा सकते हो, ठीक है, सेम चीज़ आप कर लेना यहाँ पे एग्जैक्ट। और फिर यहाँ पे आप C0 नहीं, यहाँ पे C1 लेके देखना, यहाँ पे C1 है ना, अगली बार 1 के लिए ट्राई करना है, ठीक है। तो ये तो चीज़ मेरी आ गई। अच्छा तो अच्छा ये सेम चीज़ तो आ गई, और इसके बाद में ये चीज़ एग्जैक्ट लिखने के बाद में ये देखना है कि मेरे को मैप में भी तो डालना है, फिर इंसर्ट भी तो करना है। अब देखना, अब खास बात, अब मैं वो चीज़ बताऊंगा कि मतलब दो वैल्यू ही क्यों स्टोर करके चल सकते हैं बेसिकली, है ना। दो वैल्यू स्टोर करके तो चलेंगे तो काम चल जाएगा, क्यों, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसा फिर बाद में पुश करते वक्त मैं देखूंगा कि भाई इफ़ MP डॉट आपका फाइंड है ना, अगर आपका सम नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर नहीं है, इफ़ MP डॉट फाइंड इज इक्वल टू MP डॉट एंड, ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो आप MP और S डॉट पुश बैक कर दो आप I जो इंडेक्स है वो, और एक और है इसमें अंदर, है ना भाई, अगर एल्स अगर ये केस है कि भाई MP ऑफ S डॉट साइज है ना, वो अगर आपकी 1 है तो ही आप पुश करो, ठीक है, MP डॉट साइज अगर 1 है, ठीक है, तो ही आप पुश करो MP डॉट S डॉट पुश बैक I, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर आप अगर नहीं पढ़ा हो तो पुश करो ही, और अगर साइज 1 है तो एक बार पुश कर दो, साइज 2 है तो मेरे को और लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मान लो कि यही वाला एग्जांपल है, उसका भी देख लेते हैं कि प्रूफ देख लेते हैं कि सिर्फ दो ही वैल्यू, अब यही होगा, इतने मेरे लूप यहाँ पे बंद हो जाएगा और यही मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे कर 1 कर देना, ठीक है, यहाँ पे भी कर C1 और ये सेम चीज़, ठीक है, और उसके आने के बाद में ये चीज़ आप लिखना, इससे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 2 × n ही आएगी, है ना। अच्छा अब मैं दिखाता हूँ कि दो वैल्यू से क्यों काम चल जाएगा। तो ऐसा है कि मान लो एग्जांपल है, सो अब हम देखते हैं कि बेसिकली में दो वैल्यू से क्यों काम चल जा रहा है, ठीक है। तो आपका एग्जांपल मान लो यही एग्जांपल है, इसके अंदर प्लस मैंने 0 और 1 कर दूँ मैं अगर, तो भी सेम आएगा, फिर 1 और 0 कर दूँ 1 0 1, हाँ इसके अंदर मान लो कि इसी के अंदर ये मैंने ज्वाइन कर दिया, आगे ये कर दिया, ठीक है। तो मैं देख देता हूँ 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 1, यहाँ 0 -1 फिर -2 यहाँ पे -1, ऐसा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से +2 करके ये आ रहा है, तो मेरी ये वाली लेंथ बन रही है ना, ये वाला आप देख सकते हो कि इससे 1 जो है 1 मतलब 1 और 0 स्वैप हो जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब जो आप कह रहे हैं कि जो 1 है यहाँ पे मतलब जो भी है m-2 जो है, सॉरी s-2 पे ये वाला जो इंडेक्स है वो पड़ा हुआ है, ये इंडेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। दो इंडेक्स है, इससे ही काम चल जाएगा, ठीक है। मान लो एक और भी आपके पास इंडेक्स है, ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे 3 इंडेक्स पड़े हुए हैं, बट इन 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन 2 की जरूरत है, क्यों, ठीक है। तो अब अभी के लिए मान लो मैं कह रहा हूँ 2 की जरूरत है, वो देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 की जरूरत है, तो इन 2 के पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं देखूंगा कि s-2 यानी 1 MP ऑफ 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये और ये इन 2 की जरूरत है। तो अगर फर्स्ट वाले के पास आएगा, ठीक है, मान लो इस वाले के पास आ गया, ठीक है, तो ये कहेगा कि बाहर से एक 1 ला, बाहर से एक 1 ला, बट ये तो बाहर से कहीं ला सकता नहीं है ना 1, तो बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो 1 नहीं ला सकता, ठीक है। तो ये जस्ट आगे वाले के पास जाएगा और इस बार इसको बोलेगा कि बाहर से 1 ला, तो इस बार ये 100% 1 ला सकता है, क्यों, क्योंकि ये है कि मतलब अगर आप वापस ये सब बन के वापस यही सम बना है, या फिर 1 जो है पहले ये था यहाँ पे सम जो भी था, फिर वो 0 के वापस वही सम बना, इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 और 1 एक बार दोनों आए होंगे, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब वो 1 वहां पे आ गया होगा, ठीक है, तो वो 1 लेके आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए 2 वैल्यू ही रखने की जरूरत है, समझ में आ गया। तो ये डाउट था, मतलब मैंने देखा था लीड कोड के जो है वहाँ पे कमेंट्स में भी था, काफी लोगों को डाउट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर है कि मतलब जैसा कि मैंने बता दिया कि मतलब अगर बेसिकली सम अगर वापस इक्वल बन रहा है, वही सम बन रहा है, इसका मतलब ऐसा ही तो कर रहे हैं, 0 पे -1 रख रहे हैं, 1 पे 1 रख रहे हैं, ठीक है, फिर प्रीफिक्स सम ले रहे हैं। अगर वो 2 बार आ रहा है, इसका मतलब कहीं इक्वल नंबर ऑफ जीरोस 1 आए होंगे, कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट 1 एक बार आया होगा, ठीक है, तो वहां से 1 ये स्वैप हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये एक डाउट था, तो बस यही हमारा सॉल्यूशन है, राइट। सो ओके, सो अब हम 4th प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अब हम 4th प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। सो एक बार आप प्रॉब्लम अच्छे से रीड कर लेना। सो प्रॉब्लम है कि गुड सबसीक्वेंस क्वेरीज, so you are given an integer array nums of length n and an integer p, अच्छा दो दे रखे हैं हमको, and a non empty subsequence of nums is called good if its length is strictly less than n। अच्छा कोई ऐसा है कि मतलब कुछ empty subsequence लेना है nums का, ठीक है। so उसका strictly जो बेसिकली subsequent good ऐसे बोल रहा है कि मतलब एक तो non empty होना चाहिए और उसकी जो लेंथ है वो strictly less than n होनी चाहिए, खास बात है,
है ना, एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड जीसीडी ऑफ इट्स एलिमेंट इज एग्जैक्टली p। अच्छा, and you are also given a 2D integer array queries of length q where each query I is denote that index of जो आपका I है वहाँ पे value of I रखना है and index such that you should update, ठीक है। after each query determine whether there exists any good subsequence in the current array, मतलब अपडेट करने के बाद में हमको बताना है कुछ गुड सबसिक्वेंस कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और गुड सबसिक्वेंस जैसा कि मैंने बता ही दिया स्ट्रिक्टली लेस देन n होनी चाहिए लेंथ। सॉरी थोड़ी सी लाइट चली गई है तो आप है ना ऐसे देख लेना। सो आफ्टर ईच क्वेरी डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट एनी गुड सबसिक्वेंस इन द करंट एरे एंड रिटर्न द नंबर ऑफ क्वेरीज फॉर विच ए गुड सबसिक्वेंस एग्जिस्ट। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेरीज बतानी है, मतलब कितनी क्वेरीज है मतलब जिसमें गुड सबसिक्वेंस बन रहा है ना। ये सबसिक्वेंस इज ठीक है, सबसिक्वेंस हमको पता है क्या होता है एंड जीसीडी भी हमको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल में दे रखा है कि आपका जो एरे है दिख रहा है ना, ठीक है। सो एरे दे रखा है ये 12 और 16 है ना, और क्वेरीज क्या दे रखी है आपका p का वैल्यू यहाँ पे आपका 2 है, ठीक है। और क्वेरीज क्या दे रखी है कि आपको एक तो है कि आपको 0 पे 3 रख देना है और एक है कि आपको 2 पे 6 रख देना है ना, ऐसा। अच्छा, तो सबसे पहले 0 पे मैं 3 रख के देखता हूँ, यानी यहाँ पे 3 रख के देखता हूँ, ये मेरा हो जाएगा सीक्वेंस, है ना। तो ऐसा कुछ मैं सब सीक्वेंस इसमें पे पिक कर सकता हूँ कि जिसका जीसीडी 2 हो, ठीक है। तो मैं करके देखता हूँ, 3 लिया 2 रहना है तो इसको मैं ले लूँगा तो 1 आ जाएगा, इसको और इसको लिया तो 3 रहेगा और इसको भी लूँगा तो 2 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 हो जाएगा, है ना। और अगर इसको और इसको लूँ तो जीसीडी इन तीनों को लूँ तो मेरा आई थिंक 4 आ रहा है ना, इसको लूँ 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 मेरा कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मेरा काउंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये करके देखता हूँ, ठीक है। और जो अपडेट है वो इसके अंदर करना है, ऐसा नहीं है कि वापस जो है वापस ओरिजिनल एरे में हो करना है कन्वर्ट। ये जो और मतलब ये सारे मतलब वो परसिस्टेंट है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कह रहा है कि 2 पे 6 का सॉरी 2 पे आप 6 कर दो, यानी ऐसा है 0 बेस इंडेक्सिंग है, 2 पे आप 6 कर दो, है ना, ऐसा। तो अब मेरे को अब तो मेरे को दिख रहा है, देखो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे का जीसीडी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं यहाँ पे मेरा एक एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि 2 क्वेरी में से एक ऐसी क्वेरी है जिसमें ये बन रहा है ऐसा, तो मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वही मेरे को रिटर्न करना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली अब जो सेकंड एग्जांपल है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, वो आप वैसे ट्राई कर लेना, है ना। और 5 7 8 है ना। तो इसमें p का वैल्यू जो है आपका 3 दे रखा है, p का वैल्यू आपका 3 दे रखा है, और ये कह रहा है कि 0 पे आप 6 कर दो, ठीक है। तो 0 पे मैंने 6 किया तो देख सकते हैं कि नहीं आ रहा, है ना, नहीं आ रहा, 3 मेरा नहीं आ रहा कहीं पे। और फिर मेरे 1 पे आप 9 कर दो, 1 पे आप 9 करो, है ना, ये। तो इसमें देख सकते हैं कि आ रहा है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँ तो मेरा 3 आ रहा है, समझ में आ गया। और 2 पे आप 3 कर दो, फिर से 2 पे आप 3 कर दो, यहाँ पे ले लो 3, सॉरी 9 क्यों लिखा है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट करेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे ये 2 ऐसी क्वेरीज है जिसमें मेरा जीसीडी बन रहा है 2, ठीक है। तो इसमें मेरा आंसर 2 है, ठीक है। तो इसका जो इस प्रॉब्लम को अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं और इसको समझते हैं, राइट। तो इसकी जो अप्रोच है वो एग्जाम्पल के हेल्प से ही समझते हैं, है ना। तो मान लो कि हमारा p का वैल्यू दे रखा है, हमको 2 दे रखा है ना, सबसे ईजीएस्ट केस ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो डायनेमिक एरे है, कोई ना कोई एरे एक बार मतलब ऑब्वियसली इसमें अगर क्वेरीज अगर बेसिकली चेंज हो रहा है, मतलब एरे डायनेमिक है, तो कुछ ना कुछ हमको डेटा स्ट्रक्चर कुछ यूज़ करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि डायरेक्ट हम ट्रैवर्स तो नहीं कर सकते हर बार कि मतलब ऐसा ट्रैवर्स करके देख लें कि मतलब ऐसा जीसीडी 2 आ रहा है, मतलब n स्क्वायर में तो नहीं कर सकते, राइट, या फिर q × n में नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करना पड़ेगा इसको, मेनली सेगमेंट ट्री होगा इसमें भी, क्योंकि रेंज क्वेरी का क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली एक मान लो कि करंट मेरा एरे है, कोई ऐसा किसी स्टेज पे मेरा एरे ये हो गया, तो मेरा क्या इसमें क्या ऑब्जर्व मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा है कि मान लो कि 6 सॉरी चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा है, एक मिनट इंक डाला था अभी, हाँ ठीक है। तो मान लो ऐसा है कि 6 2 3 कुछ भी ले लो, 7 8 4 ठीक है 9 ऐसा, है ना। अच्छा, तो इसमें आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 2 ही आ गया, तो बस सब में ज़्यादा देखूंगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 मेरा आ गया तो मैं इसको पिक कर लूँगा सिंपली, तो मेरा एक लेंथ का सीक्वेंस वो भी तो हो गया ना सब तो इसमें तो मैं काउंट कर लूँगा इसको, है ना। अच्छा, और ऐसा कुछ सीक्वेंस ऐसा आ गया कि मान लो कि ऐसा आ गया 1 1 3 7 3 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो इसमें बोलोगे कि अब इसमें तो कुछ मतलब
पी का कुछ मल्टीपल दिख ही नहीं रहा मुझे, इसका मतलब सारे ही कोई मेरा पी का मल्टीपल नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें तो ऑब्वियसली मैं देख के बता सकता हूँ कि मेरा आंसर ये तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, इसको फिर से लिखते हैं कि भाई ऐसा है मान लो, तो इसमें मैं ऑब्जर्व क्या करूँ, है ना, ये चीज़ है। तो इसमें देखूंगा कि पहले देखता हूँ कि पी के मल्टीपल कौन कौन से, जैसा कि इसमें मैं देख सकता हूँ कि पी का मल्टीपल कोई है ही नहीं, ठीक है। इसमें कौन कौन से पी के मल्टीपल हैं, तो ये मैंने देखा कि ये वाला एक तो पी का मल्टीपल है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 × 2 ऐसा, है ना। एक ये वाला मेरा पी का मल्टीपल है और ये वाला मेरा नहीं है, तो ऐसा ही लिख दिया इसको, ठीक है। और एक ये भी है मेरा 4 × 2 ऐसे, और ये भी है 2 × 2 ऐसा करके, है ना। और ये मेरा नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको ऐसे, है ना। अच्छा, तो मेरे मल्टीपल नहीं है, तो उनसे मुझे कुछ मतलब है क्या इस क्वेश्चन में? आप ध्यान से देखो, इससे मेरे को कुछ मतलब है क्या? किसी स्टेज पे मतलब नहीं है मेरे को, है ना। कहीं अगर किसी स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो ऐसा है कि कहीं अगर चेंज होगा, तो ये अगर एरे अगर चेंज होगा, तो मान लो कि यहाँ पे किसी टाइम पे 8 आया तो मैं कंसिडर करूंगा, वरना इस स्टेज पे तो मेरे को, इस पे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। इस पे चाहे 0 पड़ा हो चाहे 1 पड़ा हो, मुझे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। बट इनसे मेरे को मतलब है, इनसे मेरे को मतलब है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसमें ऐसा बताना है कि मतलब एक सीक्वेंस ऐसा लो जो बेसिकली जो गुड सब सीक्वेंस इन्होंने ये बोला है कि उसका जो लेंथ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन n होना चाहिए। मतलब सारा पूरा का पूरा एरे को इसने गुड नहीं बोला। अगर मैं पूरा ही, वो भी ऑब्वियसली एक सब सीक्वेंस होता है, लेकिन वो गुड नहीं है, इसमें ऐसा बोला है ना। तो अभी के लिए उसको होल्ड पे रखते हैं। अभी ऐसा देखते हैं कि मतलब ऐसे कुछ ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं जो कि तो कंप्लीटली उसके मल्टीपल नहीं है ना। जैसा कि ऐसे कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे ही पी के मल्टीपल है, ऐसा नहीं है। वो केस डिफरेंट है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा ये केस है ना। अच्छा, तो इसके लिए मैं अगर ऐसा कर दूं कि मतलब है ना, तो ये चीज़ है। हाँ, तो इसमें मान लो कि ऐसा हो गया कि मैं देखूँ कि इसमें मैं जैसे बोला मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कुछ पड़ा हुआ नहीं, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस पूरे का मैं इन सबका इन सब मेरे को इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने देखा कि इन पूरा का अगर जीसीडी, इस पूरे एरे का जीसीडी अगर ऑफ एरे है, ठीक है, वो अगर पी हो जाए, ठीक है, तो मैं इसको काउंट कर लूँगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पूरे का क्यों ले रहे हो, ठीक है। इसका मैंने 0 कंसिडर कर दिया, ठीक है। और जैसे एक का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको फिर पी भी 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते, जैसे इसमें इसमें कुछ मल्टीपल है ही नहीं, तो इसका मैंने यहाँ पे 0 कंसिडर कर लिया और पूरे का लिया, तो मैंने देखा कि मतलब उतना पी तो नहीं हो रहा है ना। तो इसमें देखो अगर पी हो रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, तो इसमें देख सकते हो सबसे छोटा वाला, जैसा कि यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली जीसीडी, तो मतलब अगर मैं जीसीडी जैसे इसके साथ कितने भी जीसीडी अगर मिलाऊंगा जो कि पी के मल्टीपल होंगे, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा वाला ही तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे छोटा वाला ही आएगा ना, ठीक है। तो इन सबको मैंने 0 मान लिया, ठीक है। तो जीसीडी में अगर 0 काउंट हो गए तो मतलब नहीं है ना, वैसे भी जीसीडी तो वही आता है, मतलब जीसीडी ऑफ 2,0 क्या होता है, 2 ही होता है ना, ठीक है। वैसा है, इसको मैंने 0 मान लिया, ठीक है। इस पूरे का मैंने देखा कि जीसीडी आपका पी हो रहा है, ठीक है, तो मेरा वो आंसर काउंट हो जाएगा। तो आपको इंट्यूशन लग गया हो कि हाँ पूरे का तो हर बार मैं सेगमेंटरी लेके भी क्वेरी कर सकता हूँ पूरे में, है ना। पूरे में बेसिकली एस टी ऑफ, या आपका 0 होगा, एस टी ऑफ 0, सॉरी अगर 1 बेस इंडेक्स नहीं, एस टी ऑफ 1 बेसिकली मतलब पूरा कॉन्कर होने के बाद में जो लास्ट वाला आंसर बचेगा, ठीक है, पूरा एरे का जीसीडी वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, तो ये चीज़ मैंने कर ली। और अगर अब अपडेट्स आ रहे हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपडेट्स मैं देखूंगा कि देखिए, अब अपडेट में कैसे करूंगा कि यहाँ पे मान लो कि 4 आया, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि वो अगर जहाँ पे जो आ रहा है बंदा, वो अगर मेरा पी का मल्टीपल है, तो मैं उसको वैसे लिखूंगा कि मतलब जो भी पी इंटू जो भी एक्स होगा मेरा वो, ठीक है। और अगर p का मल्टीपल नहीं है तो मैं उसको 0 मार लूंगा, ठीक है, ताकि ये मेरा आ जाएगी, ताकि जीसीडी में कुछ बाधा नहीं डाले, है ना। 0 से 0 के साथ जीसीडी होगा तो वो मेरा 0 ही, मतलब कुछ वही कहलाएगा। जैसे 2 के साथ अगर जीसीडी होगा, p के साथ 0 का जीसीडी होगा तो p होगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो वो मेरा बाधा नहीं डालेगा, तो वहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगा और ये मेरा डायनेमिक चल जाएगा। सेगमेंट ट्री से यूज करके मैं ऑब्वियसली इसको ईजिली कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा कि जो भी आप पी का एक काम करो, और जीसीडी अगर पी होना है ना, तो ऐसे करो कि जब मैं पुश करने वाला हूँ, ठीक है, देखो वैसे भी हो सकता है कि हाँ अगर 2 नहीं है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे 2 × 2 है, यहाँ पे अगर आपका 4 पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर 4 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस केस में जीसीडी क्या आ रहा है, पी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें 4 आ रहा है जीसीडी, देखो जीसीडी 2 नहीं आ रहा है, इसको कैसे भी लेके देख लो आप, 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका देखो 4 आएगा, यहाँ पे भी आपका जीसीडी करके देखोगे तो 4 आएगा, तो उस केस में आंसर मेरा ऐड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। या फिर आप ऐसे, हाँ ठीक है, 1 × 2 ऐसे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जीसीडी पी, या फिर उसको एक दूसरे तरीका से भी कर सकते हो लोग, जाके जो कि मतलब अपने कोडर्स देखे होंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने स्टोर किया है, आप सॉल्यूशन देखे होंगे, तो ठीक है। तो आप ऐसे स्टोर करो, जो भी आपका पी का मल्टीपल है उसको आप, जो भी आपका वैल्यू है, वैल्यू डिवाइड बाई आप पी है ना सेगमेंट ट्री में पुश कर दो, ठीक है।
वैल्यू नहीं, वैल्यू डिवाइड बाई पी पुश कर दो। तो ये मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आप 3 1 और 3 1 यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे 2, ऐसे ऐसे आप पुश कर लो, ठीक है। हाँ, तो ऐसे आप करोगे तो आप जीसीडी देख पाओगे, तो मतलब जीसीडी उस केस में 1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेसिकली पी नहीं तो 1 आएगा, है ना। तो हाँ, यहाँ पे 4 हो, ठीक है। तो उस प्रकार से जैसा कि मेरा पी आ रहा था, तो पी की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये वाला वैल्यू पुट किया है ना। आप करके देखना, एक बार ड्राई रन करके देखना, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो एक केस हो गया कि ये मैंने माना है कि मतलब एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जो कि नॉन डिविजिबल बाई पी है ना। एक ऐसा वैल्यू आ रहा है जो कि नॉन डिविजिबल बाई पी है। तो बेसिकली मतलब हाँ, उस केस में मेरा ये चल रहा है। बट क्या होगा अगर मेरे सारे ही जो नंबर्स हैं वो पी से डिविजिबल है, तो उस केस में ऐसा है कि मैं सारा तो लेके नहीं दे सकता। मैं ऐसे तो चेक नहीं लगा सकता ना कि भाई पूरे का जीसीडी यानी सेक्टरी ऑफ 1 है ना, वो अगर मेरा पी हो गया, या फिर इस केस में ऐसे मैं स्टोर करूं, अगर तो मेरा 1 हो गया तो मैं देखूंगा कि मेरा आंसर करेगा एग्जिस्ट। नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को सारा लेंथ गुड नहीं है ना। मतलब अगर पूरा एरे से सेलेक्ट कर लिया एन लेंथ का, तो मेरा गुड नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए मेरे को चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी चेक देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सॉरी, मतलब अगर 4 नहीं, यहाँ पे अगर 4 हुआ और यहाँ पे अगर आपका कुछ 8 हुआ, ठीक है, तो नहीं आएगा, है ना। तो आप इस केस में पी नहीं आएगा, आपका 4 आएगा। जैसे इस केस में आपका 4 × 2 करेगा ना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस केस में बेसिकली मतलब यहाँ पे 6 होगा तो हो जाएगा, बट अगर 8 और 4 हुआ तो मैंने देखा कि मतलब मैं जीसीडी है ना पी नहीं बना पाता, पी नहीं बना पा रहा है इस केस में, है ना, क्योंकि इस केस में वो नहीं हो रहा, ठीक है। देख रहे हो कि 4 आ रहा है यहाँ पे, जैसे इस केस में आप 2 × 2 4 × 2, इस केस में आप लेके देखोगे तो आपका पी नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली 2 नहीं आएगा, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैं सही कर रहा हूँ, सेगमेंटरी में ऐसे स्टोर कर दूंगा और उससे मेरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम वो वाला केस देखते हैं कि बेसिकली क्या होगा जब सारे ही मेरे पी के मल्टीपल हो जाएंगे, है ना। तो उस केस में सारे तो नहीं ले सकता। अगर हाँ, फिर ये कि सारे ले रहा हूँ तो मेरा जीसीडी 1 आ रहा है बेसिकली। मतलब आप ये वाले टेक्निक ही लेके चलेंगे, सेगमेंटरी में यही स्टोर करके चलेंगे भाई। वो अगर मल्टीपल है तो वैल्यू डिवाइड बाई पी स्टोर करके चलूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि उसका सबका मेरा जो भी है उसका मतलब बेसिकली एट द एंड लास्ट में उसका जीसीडी 1 होना चाहिए, है ना, ऐसा है। तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि सारे लेने पे मतलब ऐसा एक भी मेरा नहीं आ रहा, सारे मेरे मल्टीपल हैं, ठीक है। और सारे मेरे को मतलब सारों का जीसीडी लेके मेरा 1 आ रहा है। अगर 1 नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि मतलब सारे ऐसे ही है कि मतलब p × समथिंग, सारे p के मल्टीपल है, और वो मतलब p नहीं आ रहा है, 2p 3p ऐसे आ रहा है जीसीडी, तो वो भी नहीं हो पाएगा। वो 2p 3p आ रहा है, इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर ऐसे हमने स्टोर किया तो 2 3 एंड सो ऑन ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में तो मैं कोई भी नहीं कर सकता ऐड आंसर, है ना। ऐसा है कि सारे डिविजिबल है और मेरा जीसीडी 1 आ रहा है, तो वो वाला केस देखते हैं। वो एक मेरा मतलब एक सेपरेट केस है, तो वो भी देखते हैं, है ना। वो भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक केस लेके देख लेते हैं उसके लिए अलग से। ओके, हाँ ठीक है। तो हाँ, केस लेते हैं। तो मान लो कि p का वैल्यू जो है वो आपका 2 है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक वो केस ले लेते हैं कि जिसमें नहीं आ रहा ऐसा है, हाँ ऐसा, ठीक है। हाँ, वो केस है जिसमें 1 आ रहा है, ठीक है, ऐसा है। और 8 और 4 फिर से 2, सॉरी 1 तो नहीं आएगा, 6 ही ले लो, फिर 10, एक और 10 ले लो, है ना, ऐसा आ रहा है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि भाई इसमें तो यही पता चल गया। तो ऐसे स्टोर करना है 2 × 2 p × 2 ऐसे, है ना। तो बेसिकली सेगमेंटरी में मैं क्या स्टोर करूँगा वो देखूंगा। इसका डिविजिबल है तो 2 स्टोर करूँगा, डिविजिबल है तो डिवाइड बाई 3 यानी 3 स्टोर करूँगा, डिविजिबल है तो 4 2 1 3 और 5 ऐसे स्टोर करूँगा, ठीक है। तो इसका तो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, इसका मैं देख पा रहा हूँ अगर मैं सारे लूँ, अगर इस पूरे का जीसीडी लूँ तो मेरा 1 आ रहा है ना। इस पूरे का जीसीडी लूँ तो 1 आ रहा है, ठीक है। बट मैं पूरा ले नहीं सकता, और मुझे पता है कि सारे डिविजिबल है, और मतलब और जो है जीसीडी 1 आ रहा है, तो यही केस होगा। सो इसमें मुझे पता है कि मैं पूरा तो ले नहीं सकता, तो कोई भी एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट मैं हटाना चाहूँगा, ठीक है। तो अगर 2 3 कितने भी हटाऊंगा तो ऑब्वियसली अगर जीसीडी 1 बन रहा है तो एक से हटने में बन जाएगा, समझ में आ रहा है। मेरे को तो एक ही हटा के चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि सर आप कह रहे हो कि ऐसे तो ब्रूट फोर्स कर लोगे, आप कह रहे हो एक चेक करना है, ठीक है। तो एक काम करो, मान लो इसको हटाया फिर इसको हटाया एंड सो ऑन, स्टार्टिंग से लूप चला लो, ठीक है। मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका जीसीडी देख लिया, क्या 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा,
अगर नहीं आ रहा है तो मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है, इस पे जाऊंगा, इस पे देखूंगा कि सर यहाँ से यहाँ तक का जीसीडी और यहाँ से यहाँ तक का जीसीडी, ऑब्वियसली सेगमेंटरी में मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अलग अलग रेंजेस का, है ना। तो वो मैं देखा कि अगर 1 आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए चेक करोगे। अच्छा, तो वो हो जाएगा वैसे, और इसमें ये काम भी कर जाएगी। क्यों? ये ट्रिक, इसमें खास बात है कि मान लो कितने बार नहीं आएगा, एक बार अगर सोच के देखोगे तो ये बोलेगा, यहाँ पे देखोगे, अगर मान लो ऐसा है कि पहले इस पूरे पूरे के जो सीक्वेंस है उसका जीसीडी 1 आ रहा था, और इसको मैं अगर नहीं लूँ और बाकी इसका लूँ तो मेरा जीसीडी 1 नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये बंदा जो था वो इस पूरे सीक्वेंस में को प्राइम, एज ए को प्राइम काम कर रहा था इस पूरे सीक्वेंस के लिए, ठीक है। मतलब ये गया तो जीसीडी मेरा 1 नहीं बन रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं इस पे गया तो ये भी कह रहा है कि मैं अगर नहीं हूं सीक्वेंस में तो जीसीडी 1 नहीं बन रहा। समझ में, सुनना ध्यान से, ठीक है। ऐसे ऐसे कर कितने एक बार करोगे, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि ये अगर हट जाएगा तो बेसिकली ये किसी ना किसी सारों का को प्राइम है। मतलब अगर ये सॉरी हट गया, हाँ ठीक है। और अगर मतलब ये अगर हट जाएगा तो जीसीडी 1 नहीं, इसका मतलब इसका इस पूरे सीक्वेंस में एज ए को प्राइम इसका मतलब जो है कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कितने जनों पे, मतलब कितने जनों पे वैलिड होगा, तो आप काउंट करके देखोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको मतलब मैं प्रूफ कैसे करूँ कि ये लूप है ना ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका देखना, एक प्रूफ देखना, जैसे इसमें, तो इसमें देख सकते हैं कि यार इसका जीसीडी 1 आ गया है ना। तो मतलब ऐसा एक एग्जांपल मान लो कि ऐसा है कि 6 है जो कि आपका 2 × 3 है, 2 प्राइम का है, मल्टीपल है, ठीक है। तो मान लो कि और ये 3 आ गया और यहाँ पे इन दोनों का जीसीडी 1 आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसको हटाया तो इसको हटाया तो बाकी यहाँ पे लूँगा तो 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने 12 ले लिया, ठीक है। हाँ, अब अभी के लिए मान लो 3 केस ही है, वापस देखना फिर से, ठीक है। तो अब अभी मतलब इसका जीसीडी तो 3 आ रहा है, तो क्या लूँ, जीसीडी 1 आना चाहिए, 4 लूँ तो नहीं, जीसीडी 2 आना चाहिए, सॉरी, हाँ सॉरी 1 आना चाहिए, मतलब पी 2 है बट हम स्टोर ऐसे करते हैं वैल्यू डिवाइड बाई पी। तो यहाँ पे मेरे को जीसीडी 1 लाना है, तो क्या करूँ, 10 ही लेना पड़ेगा, है ना। मान लो कि यहाँ पे 10 लिया तो अभी मेरा जीसीडी वो आ रहा है ना, तो इसको हटाया मैंने, फिर भी यार रुको, मतलब कैसे लूँ, तो सॉरी इसको ऐसे ऐसे लो कि मान लो कि फर्स्ट सेकंड जो है, सेकंड वाला वैल्यू मान लो 8 लिया, तो फर्स्ट वाला मतलब 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी 6 तो 2 का मल्टीपल है, यानी कुछ नए प्राइम नंबर लो, जैसे 3 × 5 ले लिया तो 15 आ गया, ठीक है। तो और यहाँ पे मान लो कि और इसका और यहाँ पे जब मैं जीसीडी लूँगा तो 1 आना चाहिए, तो क्या लूँ यहाँ पे, 7 ले लूँ, क्या लूँ, 3 लूँ, 7 × 2 = 14, ऐसे लो, उसमें 2 आ जाएगा, 3 7 = 21 लूँ अगर, तो भी 1 आ जाएगा, तो क्या लूँ, 10 3 लेना क्या, 3 नहीं 10 ले ले, हाँ 10 ले लेते हैं ना। तो अब देख सकते हो कि ये है, तो अब अभी इसका जीसीडी कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसको मैंने हटाया, इसको हटा के देखा तो इसका जीसीडी 1 नहीं आ रहा था, ठीक है। बट अगर मैंने इसको हटाया तो मेरा 1 हो गया जीसीडी, ठीक है। तो मतलब इसका जो एग्जाम एज ए जनरल निकल देख लो कि मतलब ऐसा है कि मान लो कि P1 P2 ऐसे प्राइम नंबर्स है कुछ, है ना। तो ये इसको अब ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एज ए जनरल एग्जांपल मैं इसको बना नहीं पा रहा हूँ, तो जनरल हम मतलब P1 P2 ऐसे लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि फर्स्ट वाला जो है वो आपका P1 × P1 × P2 है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, तो वो मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, इसको हटा के ऐसे कितने होंगे, मतलब इसको हटाया फिर भी मेरा जो जीसीडी 1 नहीं आया, इसको हटाया फिर भी नहीं आया, इसको हटाया फिर भी नहीं आया, ठीक है। ऐसे कितने होंगे, तो वो सारे, अगर सारे तो कोप्राइम नहीं हो सकते ना, ऐसे नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा है कि जैसे देखो ध्यान से देखना, मान लो सेकेंड वाला नंबर है P2 × P3 ऐसा, और थर्ड वाला नंबर है P3 × अब अभी देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसमें P2 आ गया, P2 P3 आ गया, और ऐसा है कि इसमें मान लो P3 × P3 ही है, इंटू P2 करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखना कि अगर ये वाला एलिमेंट मैं हटाऊं तो इन दोनों का जीसीडी कितना आ रहा है, P3 आ रहा है, ठीक है, 1 नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मैं इसको हटाऊं तो मैंने देखा कि इसका 1 आ जा रहा है, तो क्या करूँ, P1 मल्टीप्लाई कर दो, और है ना, हाँ सही है, हाँ। अगर मैं पूरे कर लूँ तो जीसीडी 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको हटाया तो मेरा जीसीडी कितना आ रहा है, 3। अच्छा, मैंने अगर इसको P3 सॉरी, अगर मैंने इसको हटाया तो मेरा इसका और इसका जीसीडी कितना आ रहा है, P1, है ना। अच्छा, मैंने अगर इसको हटाया तो मेरा इसका और इसका जीसीडी आ रहा है P2।
अच्छा, इसका मतलब मेरे को 3 नंबर बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, मेरे को 3 नंबर बनाने के लिए मेरे को P1, P2 और P3 ये तीनों की जरूरत है। समझ में आ रहा है? ये मेरे को तीनों की जरूरत है। और अगर मेरे को अगर 4 बनाना होगा तो मेरे को P4 का भी लेना पड़ेगा, तभी मेरा कॉम्बिनेशन 3 से नहीं बनेगा। आप 3 से बना के देखोगे तो मतलब जीसीडी आपका 1 आ जाएगा, एक को छोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर 4 बना रहे तो मिनिमम P4 लेना ही पड़ेंगे। जैसे कि आप 3 बनाना पड़ा, ठीक है, तो मेरे को P3 लेने पड़ेगा। 2 प्राइम नंबर से आप 3 नंबर नहीं बना पाओगे ऐसे कि सच दैट कि मैं एक को हटाऊं और वो एज ए को प्राइम काम करे, मतलब है ना, समझ में आए? तीनों के तीनों ऐसे हो जाए कि मैं अगर एक को हटाऊं और बाकी का जीसीडी 1 नहीं आ रहा, ऐसे तीनों बार नहीं होंगे। अब होगा तो भी, अगर मतलब होगा तभी होगा जब आप 3 प्राइम नंबर यूज करोगे। अच्छा, तो ऐसे कैसे कर, ऐसे तो डिफरेंट प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके तो मान लो नंबर बड़ा है ना, ऐसे बड़ा है कि मान लो 10 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब 10 मेरे को प्राइम नंबर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर अगर मल्टीपल करने जाऊंगा तो बेसिकली ऐसे 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो 10-20 के बाद तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फिर और मुझे पता है कि वो सबका कोई ना कोई मल्टीपल होगा ऐसे, ठीक है। और वो सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा जिसमें सारे कॉम्बिनेशन आ रहे होंगे P1, P2, P3, है ना, तो बेसिकली इसमें देख रहे हो 3 नंबर लेने पड़ रहे हैं, यूज करने पड़ रहे हैं ना। तो जितना बड़ा नंबर होगा, तो मान लो P4 है तो P4 बहुत ज्यादा बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो नंबर है वो मेरा E ऑफ I से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे को अगर मैं 20 तक भी लूप लगाऊं यहाँ पे, मतलब सबके लिए मैं चेक ना करूं, इसको हटा एंड सो ऑन अप टू मतलब 20 तक की मैं यूज करूं, है ना, उस लूप को n तक नहीं, या फिर मिनिमम ऑफ n, 20 तक बेसिकली लगाना है इसमें लूप, है ना। अगर वो लगा के चेक करूं तो भी मेरा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी, राइट। सो ओके, अब इसका जो है सेगमेंट ट्री और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देखते हैं, राइट। तो बेसिकली जो सेगमेंट ट्री का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, मतलब सेगमेंट ट्री मेरे आप वीडियो है, वीडियो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो सेगमेंट ट्री का जो आप इम्प्लीमेंटेशन है वो आप कर सकते हो, मतलब उसके अंदर बिल्ड और वो जो है वो आप बना सकते हो, क्वेरी है ना, बिल्ड को क्वेरी और जो अपडेट है वो आप लिख सकते हो इजीली उसमें, है ना। बट जैसा कि मैंने बताया वही लिखना है कि मतलब जो मेरा जो एलिमेंट है जिसमें मतलब स्टार्टिंग में जब बिल्ड करूंगा तभी भी ऐसे ही करना है कि मतलब जो मेरा एलिमेंट है वो अगर P से डिविजिबल है तो वहां पे मैं क्या डालूंगा भाई, वैल्यू डिवाइड बाय P, ये मैं सेगमेंट ट्री में डाल दूंगा। और अगर नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो वहां पे 0 पुट करूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब समझा रहा था तो मैंने बताया था। तो आप जो वो वाला इंप्लीमेंटेशन पार्ट है वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो एक्चुअली मेरा वीडियो भी देख लेना एक बार अच्छे से, तो उससे आपको सेगमेंट ट्री एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। सो इसका जो इंप्लीमेंटेशन है सेगमेंट ट्री का मैं नहीं लिखूंगा, मतलब है ना, उसका जो सिंपल जो फंक्शन है वो मैं पास बता दूंगा भाई, ये ऐसे सेगमेंट ट्री है, इसमें मैं वेरिएबल्स ऐसे पास कर रहा हूँ। बाकी जो सेगमेंट ट्री का इंप्लीमेंटेशन आप देख सकते हो, राइट। सो वो भी करते हैं। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, राइट। सो एक तो जो मेरा एरे है वो आ रहा होगा स्टार्टिंग में, जिसकी लेंथ n है ना। अच्छा, और हाँ, तो और एक मेरे को काउंट स्टोर करना पड़ेगा कि मतलब जो कितने हैं मल्टीपल ऑफ p है, कितने ऐसे नंबर्स है ना। और अगर n होगा तो बेसिकली मेरे को डिफरेंट कुछ अप्रोच जो मैंने एच केस डिस्कस किया था वो करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा जो सिंपल मेरे को चेक करना पड़ेगा कि अगर मतलब सेगमेंट ट्री ऑफ 1 बेसिकली है ना, पूरे सेगमेंट का आंसर वो अगर 1 है तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, अदरवाइज मतलब नहीं करूँगा आंसर ऐड, ठीक है। अच्छा, और क्यू क्वेरीज आ रही है वो तो है ही, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को एक काउंट स्टोर करना पड़ेगा जो कि स्टोर करेगा कि काउंट ऑफ P कितना है, ठीक है, काउंट ऑफ मल्टीपल ऑफ P ये स्टोर करना पड़ेगा ना। तो ये मैं स्टार्टिंग में जो है लूप लगा के कर लूँगा कि मतलब बेसिकली I 0 से n तक, और मैं देखूँगा कि मतलब आपका जो है इफ़ एरे ऑफ जो I है वो P का मल्टीपल है तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूँगा। ये तो स्टार्टिंग में करूँगा ही, ठीक है। और एक मैं बिल्ड भी कर दूँगा सेगमेंट ट्री का, ठीक है। बिल्ड बेसिकली इसमें ID ऐसे मैंने सिखाया है, ID 0 से n-1 ऐसे जाता है, ये बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो क्वेरी वाला पार्ट है वो मैं देखूंगा, ठीक है। तो मैं जो क्वेरी जो आ रही है उसमें मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है। फॉर बेसिकली ऑटो एक तो मेरा इंडेक्स पे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा इन क्यू, मतलब सॉरी क्वेरीज के अंदर इन क्वेरीज, है ना, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं देखूंगा कि मतलब सबसे पहले तो काउंट को मैं चेंज करूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा कि काउंट पे जो पहले जो था, पहले क्या था, मतलब पहले मेरा एरे ऑफ I पड़ा हुआ था ना, वो अगर मल्टीपल ऑफ P है ना, तो मैं उसको काउंट माइनस माइनस कर दूंगा, क्योंकि इस बार वो चेंज होने जा रहा है, ठीक है। तो पहले वाला था उसको मैं काउंट माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। और अब मैं देखूंगा कि मतलब जो आपका एरे ऑफ I है उस पर मैं वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे, है ना, वैल्यू डाल दूंगा। और मैं देखूँ फिर से मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इफ एरे ऑफ I %P इज इक्वल टू 0, देन मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, ये मेरा अपडेट हो गया काउंट, है ना।
और जो मेरा अपडेट है वो सेगमेंट ट्री में वो भी मैं कॉल कर दूंगा कि अपडेट वही है, स्टार्टिंग ऐसे ही जाता है ID और 0 से n-1 और जो मेरा I है उस पर मैंने वैल्यू रख दिया ऐसे स्टोर है। ये यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो मैंने देखा कि इफ़ मेरा जो काउंट है वो आपका एटलीस्ट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। काउंट है क्योंकि नॉन एम्प्टी सब एरर नहीं लेना है, ठीक है, सब सीक्वेंस नहीं लेना है, तो काउंट मेरे पास एटलीस्ट 1 होना चाहिए और जो काउंट है नॉट इक्वल्स टू n होना चाहिए। अगर इस केस में है ऐसा तो मैं देखूंगा कि भाई इफ़ मेरा जो सेक्ट्री ऐसे में बनाता हूँ, सेक्ट्री या फिर एसटी ले लो, है ना, सेगमेंट्री का नाम एसटी ऑफ जो 1 है वो आपका अगर 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं आंसर प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, और एल्स इफ काउंट तो है मेरे पास, काउंट तो है एंड जो काउंट है वो बेसिकली n पड़ा हुआ है, तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस केस में मेरे को लूप चलाना पड़ेगा, वही वाला पार्टीशन करके देखना पड़ेगा ना। तो मैं सिंपल एक लूप चला लूँगा जो कि I मेरा होगा आपका 0 से मिनिमम ऑफ आपका n माइनस जो भी n-1 तक ही चलता है, कॉमा 20 ऐसे ही कर दो, या फिर आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर, है ना। अगर मिनिमम ये नहीं भी लिखोगे तो भी 20 में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि भाई इफ़ मेरा GCD ऑफ कहाँ से लगा कर कहाँ तक, GCD ऑफ ये मतलब 0 से, इसके अंदर क्वेरी कर लेना आप, 0 से आपका I-1 है ना, इसका सॉरी कैसे लिखूँ, क्वेरी इसके अंदर क्वेरी कर लेना आप, ठीक है। क्वेरी ऑफ सेगमेंट्री के अंदर क्वेरी आपका 0 से I-1 एंड क्वेरी ऑफ आपका I+1, क्योंकि I वाला छोड़ रहा हूँ ना, से लगाकर n तक, n-1 तक, यहाँ तक, है ना। ऐसा इसका अगर GCD आपका 1 बन जा रहा है, इसका 1 बन जा रहा है, ठीक है, तो मैं कह दूंगा भाई आंसर प्लस प्लस कर दो, है ना, आंसर प्लस प्लस कर दो और ब्रेक कर दो क्योंकि मिल चुका है मुझे, है ना। वो बेसिकली मेरे को मिनिमम उसके अंदर 1 मिल चुका है, ठीक है। तो ये वाली जो क्वेरी है इसके अंदर एक बार ही तो आंसर स्टोर करना है इस क्वेरी का, ये पूरी क्वेरी का, ठीक है। तो ये मेरे को ब्रेक कर दिया, ये जो इनसाइड वाला लूप था ये वाला, ये मेरा ब्रेक हो गया और बस लास्ट में मेरा जो आंसर है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, आंसर प्रिंट आंसर या फिर रिटर्न आंसर, है ना। बस यही मेरा आंसर है, समझ में आ गया। तो इतना सा ये क्वेश्चन था, जो क्वेरी है और वो सेगमेंट मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप